अगर आप सीएमए एग्जाम देने वाले हैं जून में तो ये वीडियो पूरा देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जून वालों के लिए इंस्टीट्यूट ने टाइम टेबल रिलीज कर दिया है, राइट। इंस्टीट्यूट से टाइमली टाइम टेबल आ जाए तो एक बहुत बड़ा स्ट्रेस कम होता है। ये प्रेडिक्शन मैं पहले से ही कर रहा था कि जून का एग्जाम इस बार जून में नहीं होगा और थोड़ा लेट होगा, या तो लास्ट वीक ऑफ जून में होगा या फिर जुलाई में होगा, और वो प्रेडिक्शन सच हुआ। प्रेडिक्शन था, मेरे पास कोई ऐसे इंफॉर्मेशन नहीं था, मैं ऐसे प्रेडिक्ट कर रहा था, क्योंकि एक रीजनेबल टाइम तो बच्चों को देना पड़ता है ना रीप्रिपेयर करने के लिए। नॉर्मली मेरे अंदाज से 3 महीने का टाइम तो चाहिए बच्चे को, तो उसी लॉजिक से मैं पकड़ रहा था 3 महीने का टाइम बच्चे को लगेगा बोलकर। ये डेट आने वाला है क्या, लास्ट वीक ऑफ जून या फिर 1 जुलाई, और 1 जुलाई ही डेट आ गया है। तो 1 जुलाई से आपका जून 23 का टर्म एग्जीक्यूट किया जाएगा, और एज यूजुअल यानी कि एज प्रीवियस टर्म ये एग्जाम ऑफलाइन होने वाला है। ऑफलाइन कैसे होगा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ऑफलाइन सेंटर बेस्ड। ये देखो ये पॉइंट्स जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग ये सब इतना पढ़ते नहीं, आप लोग मोटा मोटा खाली जान लेते हो। इस रूटीन में एक ट्विस्ट है, उस ट्विस्ट को आपको नजर देना जरूरी है। नॉर्मली अभी तक जब इंस्टीट्यूट एग्जाम कंडक्ट कर रहा था ना, तो सुबह इंटर का एग्जाम था और दोपहर में फाइनल का एग्जाम था। इस बार उल्टा हो गया है, ध्यान दीजिएगा। ये अपने प्रिपरेशन में इंक्लूड करेगा। जो लोग स्पेशली दिसंबर में एग्जाम देकर आ रहे हैं उनके लिए खासम खास है। नींद में रहोगे तो पूरा बवाली हो जाएगा, पता चला इंटर का एग्जाम सुबह देने पहुंच गए जबकि एग्जाम दोपहर में है, और फाइनल एग्जाम दोपहर में देने पहुंचे, पता चला एग्जाम तो हो गया है। तो इस टाइम का ध्यान रखिएगा। इसका एक इंपैक्ट है प्रिपरेशन स्ट्रेटजी में, कि फाइनल में आकर जो आप सोचते हो ना सुबह उठ के बहुत सारा चीज पढ़ेंगे, वो चीज को थोड़ा सा ट्विक करना पड़ेगा। सुबह उठ के ज्यादा नहीं पढ़ पाओगे क्योंकि ट्रैवलिंग टाइम भी है। जो पढ़ना है रात को पढ़ पढ़ा के सो जाना, सुबह उठ के बहुत कम एकदम हल्का सा कुछ बचाना, या फिर बेस्ट क्या है सुबह 4 बजे उठ के आराम से 3-4 घंटा पढ़ के आराम से फिर एग्जाम के लिए निकल जाना। और फाइनल वालों के बाद जब इंटर वाले हैं तो इंटर वालों के लिए 2 बजे का टाइम हो गया, तो उनके लिए अच्छा हो गया। तो फाइनल वाले आप इंटर वालों से टिप लो, इंटर वाले आप फाइनल वालों से टिप लो, ठीक है। अगर कोई ना मिले तो हमसे टिप लो, जो हम बता रहे हैं कि सुबह जल्दी उठ के पढ़ने का अभ्यास डालो। इनको और अच्छा फायदा होगा और इनको भी कुछ ना कुछ फायदा होगा। रात में लेट तक पढ़ के सोने से क्या होता है ना, वो माइंड में स्टोर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट सुबह सुबह फ्रेश उठ के पढ़ोगे तो वो माइंड में स्टोर्ड रहेगा ही रहेगा। रात में पढ़ के सोया, सुबह उठ के भूल गया, क्योंकि माइंड का जो प्रोग्रामिंग है ना वो रात भर में कुछ भी अनइम्पोर्टेंट लगेगा और डिलीट मार देगा। आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगा हम पढ़ के सोए थे, सुबह उठ के क्यों नहीं याद आ रहा है। क्यों याद नहीं आ रहा, इसलिए याद नहीं आ रहा क्योंकि वो डिलीट मार दिया रात भर में, टेम्पररी फाइल में रखा हुआ था और डिलीट मार दिया, रिसाइकल बिन को खाली कर दिया दिमाग। ऐसा हो सकता है, तो इसलिए सुबह उठ के पढ़ोगे तो चांसेस है कि जो भी पढ़ोगे वो आपको याद रहेगा। सुबह 3 बजे उठ जाओ, 2:30 बजे उठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बट सुबह सुबह उठ के रिवाइज करके जाना, तो फाइनल वालों को भी टाइम मिलेगा और इंटर वालों को तो भरपूर टाइम मिलेगा, राइट। तो दैट इज द स्ट्रेटजी दैट यू शुड फॉलो। एंड एक चीज और देख लेना भाई साहब कि लास्ट डेट फॉर रिसीट ऑफ एग्जामिनेशन एप्लीकेशन फॉर्म इज 1 मई। ध्यान देना, लास्ट डेट इज 1 मई। तो 1 मई के पहले पहले आपको अपना एग्जाम फॉर्म भर देना है, और 1 मई का डेडलाइन का वेट नहीं करना। बाद में बहुत इश्यू होता है लास्ट मोमेंट पे, तो बेटर है कि आप इसको 1 मई नहीं सोचकर आप 15 अप्रैल सोच के चलो, 15 दिन पहले भर दो। लास्ट पे क्यों जगना है, क्यों वो इंडियन गिरी करना है भाई कि लास्ट में भागे भागे जाएंगे। अरे भाई 15 अप्रैल पे ही भर दो ना भाई, एग्जाम देना ही है जब, तो पहले से ही भर दो, क्योंकि हमको लास्ट मोमेंट का टेंशन रश कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ भी डिस्प्यूट होगा तो मैं आराम से ब्रीदर मिलेगा, मैं आराम से हैंडल कर लूँ, क्योंकि कभी साइट में प्रॉब्लम, कभी लिंक में प्रॉब्लम, कभी पेमेंट में प्रॉब्लम, कई सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप दोनों ग्रुप दे रहे तो इंटर वाले कान खोल के सुन लीजिए, स्किल ट्रेनिंग अगर नहीं कंप्लीट करोगे तो रिजल्ट नहीं निकालेगा और बहुत बार एडमिट कार्ड भी नहीं आता है। और अगर आप फाइनल वाले हैं तो दोनों ग्रुप यदि दे रहे हो तो वो इंस्टीट्यूट का एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, वो जरूर करना है, नहीं तो फिर क्या होगा, दोनों ग्रुप का एडमिट कार्ड ही नहीं आएगा या फिर रिजल्ट नहीं निकालेगा और वो झूठ मूठ का पैनिक क्रिएट होगा। इसलिए इस चीज का कंप्लायंस का ध्यान रख लीजिएगा, स्पेशली पुराने कोविड से जो बच्चे रिपीट कर रहे हैं उनके लिए, क्योंकि उनके समय वो एग्जाम था और अभी इंस्टीट्यूट बहुत जन को मेल भेज रहा है कि भाई
तुमको वो पुराना टर्म वाला है तो तुमको ये पास करके अब आगे अपीयर करना है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान देना कि अमेंडमेंट्स जो भी आपके सब्जेक्ट्स में आते हैं जैसे डीटी आईडीटी, उसका एज अमेंडेड बाय फाइनेंस एक्ट 2022, इन सब के नए मॉड्यूल इंस्टीट्यूट वेबसाइट पे अपलोड किए गए हैं। तो एक बार कृपया उसको डाउनलोड करके, भले ही आप बेस्ट टीचर से पढ़े हो मैं मानता हूं, फिर भी नजर से निकाल लेना कि कितना पोर्शन आपके एग्जाम में आने वाला। आप लोग क्या होता है, अमेंडमेंट मतलब फिर कोई टीचर का ही नोट्स लेते हो तो टीचर ने अपने हिसाब से कुछ बना दिया होगा। बहुत बार होता है कि आपके इंस्टीट्यूट मैट को टीचर ने भी नहीं देखा होता है, ऐसा होता है। सब टीचर के साथ ऐसा नहीं होता, बट कभी बहुत ज्यादा टीचर के साथ भी ऐसा होता है। तो वो अपने हिसाब से कोई अमेंडमेंट मॉड्यूल बना देते हैं और आप उसी को रट रटा के चल जाते हो, एग्जाम में फंसता नहीं है। पता चलता है उससे ज्यादा कुछ अमेंडमेंट था या फिर उससे कम अमेंडमेंट था। जो भी था आप एक बार इंस्टीट्यूट मैट डाउनलोड करके लेटेस्ट वाला मिला लीजिएगा कि क्या क्या नया उसमें आया है, ठीक है। और कंपनीज कॉस्ट एंड ऑडिट रूल्स 2014 में 30 नवंबर तक का जो अपडेट है वो बोल रहा है जून तक एप्लीकेबल है। तो इसके लिए मैं आपको बता दूंगा क्योंकि मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, तो इसमें कुछ ऐसा आपका चेंजेस नहीं है। आपको जो मैं पढ़ाया हूं उतना ही आपको पढ़ के जाना है, नथिंग न्यू। सिमिलरली लॉ के लिए और आपका यहां पर फाइनल में जो कॉर्पोरेट लॉ है उसके लिए, ठीक है, आपका प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 आर एप्लीकेबल, ठीक है, फॉर दिस टू द एक्सटेंट नोटिफाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। प्लीज रेफर टू दिस लिंक्स, प्लीज ये लिंक्स को रेफर जरूर कर लीजिएगा। ये लिंक मैं आपको भी यहाँ पे वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप ये लिंक को डाउनलोड करके एक बार नजर निकाल लीजिएगा। वो बेवकूफों जैसा काम मत करिएगा, बस हम तो जो पुराना पढ़ रहे थे वही पढ़ के जाएंगे। और अमेंडमेंट्स एंड सप्लीमेंट्री अप टू 30 नवंबर 2022 इन पेपर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 2 कंपनीज अकाउंट्स एंड ऑडिट, पेपर 17 CFR, और इसके बाद आपको ये भी बोल रहा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, पेपर 10 कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिट एंड पेपर 18 ऑफ सिलेबस 2022, ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस दोनों के लिए भी कुछ अमेंडमेंट लिंक्स आए, आप उसको देख लीजिएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स अपने सिटी के आसपास, अपने घर के आसपास वाला भरिएगा। अगर बहुत दूर है घर से तो फिर ऑफ कोर्स आपको वहां पे इंतजाम करना पड़ेगा, एग्जाम देने जाना पड़ेगा, तो उसके अकॉर्डिंग चूज कर लीजिएगा कौन सा आपके लिए एग्जामिनेशन सेंटर लागू है, ठीक है। तो यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला हुआ है, कैंडिडेट हु इज फुलफिलिंग ऑल कंडीशन स्पेसिफाइड फॉर अपीयरिंग इन एग्जामिनेशन विल ओनली बी अलाउड टू अपीयर। तो व्हाट आर दोज कंडीशंस, वही मैं बोला ना भाई साहब, स्किल ट्रेनिंग और वो ओरिएंटेशन प्रोग्राम वो कर लेना। और इसका रिजल्ट डेट भी दे दिया है इंस्टीट्यूट, इस बार ये सब प्रोएक्टिव कर रहा है भाई साहब। 12 सितंबर तक ये घोषित कर दिया जाएगा कि आप अपने मिशन में कामयाब हुए कि नहीं हुए, इस चीज का ध्यान रखिएगा। एंड स्टूडेंट्स आर एडवाइज टू कीप रेगुलरली इन टच विद द वेबसाइट ऑफ द इंस्टीट्यूट फॉर फर्दर नोटिफिकेशन एंड अनाउंसमेंट रिलेटिंग टू एग्जामिनेशन इन केस ऑफ एनी क्वेरी, जहां से कोई रिप्लाई जनरली आता नहीं है, बट फिर भी हमें अपना प्रयास जारी रखना चाहिए। यहां पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। यहां से मेल आता है, मेल जाता है तो रिप्लाई नहीं आता है, वो अलग बात है, हंसी मजाक की बात है, कोई मैं सरकाज़म नहीं मार रहा हूं, हंसी मजाक कर रहा हूं। ऑलराइट, सो ये रूटीन को पूरा प्रॉपरली देख लेना है, ऐसे नहीं कि बाद हाँ बाद में देख लेंगे, ऐसे नहीं, अभी देख लेना आराम से, और प्लानिंग करनी है उसके हिसाब से, ठीक है। और इस रूटीन के अनुसार ही इसका अगर प्रायर डेमो टेस्ट करना है कि ये एक एक दिन में पढ़ाई कैसे होगा, अगर आप दोनों ग्रुप देते हो ना तो चैलेंज क्या है, देखो ये एक पेपर देना है कब, 10 से 1 बजे तक, फिर घर आओगे कितना बजे, 3 बजे तक, फिर उस 3 बजे से अगला दिन सुबह 10 बजे तक में दूसरा पेपर तैयार करके देना है। तो एक दिन में पढ़ाई कितना कर पाएंगे उसका एक ट्रायल रन करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस ट्रायल रन का टेस्ट भी देना जरूरी होता है। तो इसी ट्रायल रन के लिए एसजीसी से लॉन्च हो चुका है मॉक टेस्ट संग्राम, ठीक है, कॉन्कर योर एग्जाम विथ मॉक टेस्ट संग्राम, ठीक है, कॉन्कर योर एग्जाम विथ मॉक टेस्ट संग्राम। तो इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एसजीसी को कांटेक्ट करें या फिर लिंक में डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके चेक करें, इसमें एनरोल जरूर करें, क्योंकि क्या फायदा कि जून के बाद हो दिसंबर, है ना, इससे पहले कि आप यहां पर ही एक अनुमान लगा ले कि वो एक दिन पहले कैसे पढ़ा जाता है, अनुमान लगा ले कि पेपर किस तरीके का आ सकता है, अनुमान लगा ले कि प्रिपरेशन किस तरीके का और कहाँ कमी रहेगी जिसको हम अभी सुधार लें।
ये तो फिर सुधारने के लिए अगला अटेम्प्ट मिलेगा। तो इसलिए ये मॉक टेस्ट संग्राम लॉन्च किया गया, इंटर फाइनल दोनों के लिए, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए। तो whatever be the case, you must join this opportunity and it's going to be a great change in your preparation levels. All right, so this is it from my side. I will see you soon with more strategies and how to revise. Please stay tuned on our YouTube channel, and if you have attempted the exam in December 22 and you have got your result just yesterday, then let me tell you, you must watch my previous day's video which is covering all the strategies that you need basically for planning ahead, what you should do, what should not do, जितने भी क्वेश्चन है सब उसमें कवर होगा। मतलब उस वीडियो को डालने के बाद बच्चों का मैसेज आना बंद हो गया, और जिसका मैसेज आ रहा है उसको खाली बोले वीडियो देख लो, तो उसके बाद वो देख के बोल रहा है थैंक यू सर, सारा क्वेरी सॉर्टेड। मतलब वो ऐसा वीडियो बना दिया उसमें आराम से सारा क्वेरी सॉल्व हो जाएगा। उसको ठीक से देख लो, अगर दिसंबर में एग्जाम दियो, जो भी सिचुएशन हुई आगे कैसे उसको डील करना है, यू विल गेट एवरीथिंग क्लियर, इवन फॉर दोज हु हैव पास्ड एंड इवन फॉर दोज हु कुड नॉट पास। ठीक है, और बस अब इतना ही है, अब चलते हैं। और क्या बोलूं, हाँ रिजल्ट का सुनना है तो बहुत सारे रैंक होल्डर्स आए। अभी AIR2 पता चला मुझे, कन्हैया कुमार हमारा ही स्टूडेंट है। AIR10 भी पता चला, इंटर में भी काफ़ी सारे रैंक आए, अभी याद नहीं आ रहा है मेरे को, बट रैंक्स आए हैं। हम लोग सोशल मीडिया को फॉलो करिए तो आपको दिख जाएंगे, आपका भी आएगा। मेहनत करोगे, जैसे गाइड कर रहे वैसे फॉलो करोगे तो आपका भी आएगा। उनसे भी मैं आपको मिलाऊंगा, ठीक है, उनसे भी आपको मिलाऊंगा, उनसे भी उनके सीक्रेट्स उनसे पूछूंगा, आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम क्या है ना, वो नॉलेज में प्रॉब्लम नहीं कि करना क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे है, उसको एग्जीक्यूट करने में। तो एग्जीक्यूट कैसे करते हैं वो मैं सारा बताते ही रहता हूँ, बट एग्जीक्यूट करना भी तो पड़ता है ना, वहां प्रॉब्लम है। खैर वो भी आप सीख जाओगे। फिलहाल अभी मैं चलता हूँ, बाय बाय, सी यू सून।